नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रयोजन से आज हम सभी एकत्र हुए हैं, वो प्रयोजन हम कोशिश करेंगे कि अगले 1 घंटे में उसकी पराकाष्ठा तक पहुँचा जाए। अगर तारीख के हिसाब से देखा जाए तो 12 जनवरी कैलेंडर के हिसाब से तो सिर्फ़ एक तारीख ही है। लेकिन अगर हम भारतीय इतिहास में देखा जाए, तो ये उस महापुरुष के जन्म की तारीख है, जिसने भारत के इतिहास में हिंदू सनातन संस्कृति के वेदांत को ही नई व्याख्या दी है। एक मंत्र, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत। इस मंत्र को देने वाले स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनकी शख्सियत, उनके व्यक्तित्व से रूबरू होने की कोशिश करें। वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने विश्व के सामने भारत को एक अद्भुत छवि दी। साधुत्व का एक ऐसा उदाहरण दिया कि उनके जैसा साधु शायद ही ऐसा कोई हो पाए। और उनकी जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन हमारी औपचारिकता होगी कि हमें उनके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। उम्मीद है आप तक हमारी आवाज़ आ रही होगी। कोई एक व्यक्ति मुझे सूचित करें कि आवाज़ आ रही है या नहीं? आ रही है जनाब। जी। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के विश्वनाथ दत्त के घर में एक लड़के का जन्म हुआ। उस वक़्त किसी ने नहीं जाना होगा कि वो लड़का जिसका नाम नरेंद्र है, वो दुनिया के सामने एक अलग ही विशिष्ट छवि बनाकर उभरेगा। लेकिन जब 30 साल बाद 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उसने अपने ऐतिहासिक वक्तव्य से सबको अपना मुरीद बना दिया, तब हम सब ने उस शख्सियत को स्वामी विवेकानंद के रूप में पहचाना। और बड़ी अच्छी बात ये भी है कि उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस अवसर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के युवाओं ने अपने आदर्श बदल दिए हैं। हमारे जो आदर्श होने चाहिए थे वो अब शायद नहीं रहे हैं अधिकांश युवाओं के। विकास की प्रक्रिया में आधुनिक हम ज़रूर हो गए हैं, लेकिन नैतिक विकास के क्षेत्र में उतना आगे नहीं जा पाए हैं जितना जाना चाहिए था। आज हमने अपने आदर्श कैसे बनाया हुआ है? अधिकांश युवा आज अपने आदर्श बनाते हैं उन यूट्यूबर्स को जो यूट्यूब पर लगभग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और उन्हें हम अपना आदर्श कहते हैं। इंस्टाग्राम रील्स पर ऐसी सामग्री परोसी जाती है और उन परोसने वालों को हम अपना आदर्श कहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे और हम कहते भी हैं तो क्या कहते हैं कि फलाँ यूट्यूबर ने इतना इतना स्ट्रगल किया है, तब जाकर वो इस मुकाम पर पहुँचा है। अगर स्ट्रगल की ही बात है तो हमारे हमारे भारतीय इतिहास में ऐसे कई महापुरुष होंगे जिन्होंने स्ट्रगल की उस पराकाष्ठा को प्राप्त किया है जिस तक शायद ही कोई पहुँच पाए। हमारे पास भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं और जिनके लिए हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हैं। तो इस प्रक्रिया को मैं और आगे न ले जाते हुए हमारे पास जो भी मेहमान मेहमान कहें या मित्र कहें, हमारे जो अभी अब सभी उपस्थित हैं, उनसे परिचित करवा देता हूँ। हमारे साथ दिल्ली से तान्या जी जुड़ी हुई हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी ऑनर्स की छात्रा हैं और अध्ययन कर रही हैं। और हमारे साथ में ही दिल्ली से ही दीपक कुमार जी उपस्थित हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी ऑनर्स के छात्र हैं। हमारे साथ अयोध्या से आदर्श जी उपस्थित हैं। आदर्श जी शामिल हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से ही बीए का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे साथ में बलवंत जी दिल्ली से उपस्थित हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हिंदी ऑनर्स का अध्ययन कर रहे हैं। और और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं भी आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा नाम विवेक विस्तार है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही अपना अध्ययन कर रहा हूँ, बीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं अब सबसे पहले एक कवि को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी रचनाएँ सुनाएँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं हमारे साथ तान्या जी। मैं उनको 2 पंक्तियों के माध्यम से यहाँ आमंत्रित करूँगा कि वो अपनी अपनी जो प्रस्तुति है वो प्रस्तुत करें और हम सभी को मंत्रमुग्ध करें। मैं 2 पंक्तियाँ जो उनके ऊपर सुनाना चाहता हूँ, वो हर एक लड़की या हर एक नारी के लिए जो उसका महत्व है, मैं उसको प्रतिबिंबित करने की कोशिश करूँगा।
कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबां छत दीवारों को घर कर देता है। बहुत स्वागत कीजिए तान्या जी का। तान्या जी, आपका स्वागत है, आप आइए और अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद विवेक जी। जब नारी शक्ति की बात हो रही है तो मेरी जो कुछ पंक्तियां हैं वो नारी शक्ति को दर्शाते हुए ही है। मैं अपनी जो अपनी पंक्तियां हैं वो कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ, आप सबके आगे चाहती हूँ। मासूम माँ नहीं बल्कि विद्रोही बेटी बनना चाहती हूँ। मासूम माँ नहीं बल्कि विद्रोही बेटी बनना चाहती हूँ। हाँ मैं एक लड़की हूँ, हाँ मैं एक लड़की हूँ, पर मासूम माँ नहीं बनना चाहती, पर मासूम माँ नहीं बनना चाहती, बल्कि एक विद्रोही हूँ और एक विद्रोही बेटी बनना चाहती हूँ। हाँ मैं एक विद्रोही हूँ और एक विद्रोही बेटी बनना चाहती हूँ। मुझे उस माँ की भांति ऊंची आवाज सुन अपनी आवाज को नीचा कर रोना नहीं आता है। मुझे उस माँ की भांति उस ऊंची आवाज सुन अपनी आवाज को नीचा कर रोना नहीं आता है, तो अपनी आवाज को दुगना कर जोर से चिल्लाना आता है। मुझे अपनी आवाज को दुगना कर जोर से चिल्लाना आता है। मेरे भीतर वाह उस माँ जैसा साहस नहीं है, मेरे भीतर उस माँ जैसा साहस नहीं है, क्योंकि वह गिरती है और फिर संभलती है, क्योंकि वह गिरती है फिर संभलती है, पर संभलती उसी के लिए है जो उसे गिराता है, संभलती उसी के लिए है जो उसे गिराता है। मैं भी साहसी हूँ, मैं भी साहसी हूँ, पर सिर्फ अपने लिए गिर के संभल सकती हूँ मैं, अपने लिए गिर के संभल सकती हूँ। दूसरों के लिए हिम्मत जुटा नहीं सकती मैं, दूसरों के लिए हिम्मत जुटा नहीं सकती मैं। वाह न जाने क्यों तुम चुप बैठी हो, न जाने तुम क्यों चुप बैठी हो, न जाने किससे तुम घबराती हो, न जाने किससे तुम घबराती हो। बेटी हूँ मैं तुम्हारी माँ, बेटी हूँ मैं तुम्हारी माँ, तुम भले कुछ ना बोलो कुछ भी, तुम भले कुछ ना बोलो कुछ भी, पर थोड़ा तो बोलो मेरे खातिर माँ, पर थोड़ा तो बोलो मेरे खातिर माँ। आज वाह अगर हिम्मत तुमने दिखला दी, आज अगर हिम्मत तुमने दिखला दी, तो कल लाखों की आवाजें गूंजेंगी यहाँ, तो कल लाखों की आवाजें गूंजेंगी यहाँ। आज अगर मूक तुम हो गई, आज अगर मूक तुम हो गई, तो न जाने मूक कितनी आवाजें कल होंगी यहाँ, न जाने कल मूक कितनी आवाजें होंगी यहाँ। माँ जैसी बनना नहीं चाहती मैं, माँ जैसी बनना नहीं चाहती मैं, अच्छी बहुत है भले ही वो, अच्छी बहुत है भले ही वो, पर मैं उस जैसी नहीं बनना चाहती। मासूम माँ नहीं बनना चाहती, बल्कि एक विद्रोही हूँ और एक विद्रोही बेटी बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। ये जो मेरी कुछ पंक्तियां हैं, ये मैंने कुछ अपने सामने से कुछ ऐसा देखते हुए, कुछ चीज महसूस करते हुए लिखा है कि एक माँ है जो बहुत मासूम है, ना जाने वो बार बार मतलब कि एक ही शख्स उसे बार बार गिराता है, लेकिन वो बार बार उसी शख्स के लिए उठ के उसी का सहारा बनती है। लेकिन जो एक बेटी है वो अपनी माँ से ये सवाल कर रही है या पूछ रही है कि ये मतलब जो भी चल रहा है ये कब तक चलेगा, क्योंकि मैं आपकी तरह बन के वही सारी चीजें इतना सहन नहीं कर सकती। एक माँ है और एक माँ को मैं मतलब दिल से सलाम करना चाहती हूँ, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो बार बार गिर के बार बार अपने बच्चों के लिए, बेशक बच्चे कितना भी उनके लिए खिलाफ बोले या कुछ भी करे, उनके लिए खड़ी होती है। तो बस मेरी कुछ ये थोड़ी सी पंक्तियां थी जो कि एक नारी शक्ति को दिखाती है, लेकिन उसके साहस को ज्यादा दिखाती है कि वो बार बार गिरती है और एक ही शख्स के लिए बार बार खड़ी होती है, बिना किसी लालच के और बिना किसी मोह माया के। धन्यवाद। वाह, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने मतलब प्रस्तुति दी है। और सही बात है, बिल्कुल आज की नारियां किसी से कम नहीं है। और हमें नारियों की आवाज जो आपने उठाई है, काफी अच्छा लगा सुनकर। और आज हम देखते भी हैं कि नारियों का हर क्षेत्र में, महिलाओं का हर क्षेत्र में योगदान बढ़ रहा है। और शायद इसी का परिणाम है कि हम उनको बोलने का अवसर दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो क्षमताएं हैं, बस मौका है उनको अवसर देने का। तो इस क्रम में अ, मैं आगे की प्रक्रिया को बढ़ाता हूँ। फिर से स्वामी विवेकानंद पर आते हैं। स्वामी विवेकानंद जब 1893 में शिकागो में गए विश्व धर्म सम्मेलन में, तो वहाँ उन्होंने, उनके जो कपड़े थे वो साधुओं वाले कपड़े पहनकर गए थे। तो वहाँ के जो लोग थे
उन्होंने उनसे कहा कि आप ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये तो सभ्य व्यक्ति के, जेंटलमैन के कपड़े हैं ही नहीं। तो स्वामी विवेकानंद ठहरे हाजिर जवाब व्यक्ति। उन्होंने क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा, यू आर फ्रॉम अ कंट्री वेयर टेलर मेक्स अ मैन जेंटल, एंड आई एम फ्रॉम अ कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स अ मैन जेंटल। मतलब तुम उस देश से हो जहाँ दर्जी तुमको सभ्य बनाता है, और हम उस देश से हैं जहाँ हमारा चरित्र हमको सभ्य बनाता है। इसी क्रम में, अब कविताओं के क्रम में, मैं आगे एक और शख्सियत को आमंत्रित करना चाहूंगा जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं कविताएं सुनाने के लिए। मैं दीपक कुमार जी का स्वागत करता हूं, उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं और उसी से उनका स्वागत करता हूं कि वो आए और अपनी कविताएं सुनाएं। और उनका नाम दीपक है, तो मैंने एक कविता उनके लिए ऐसी ही चुनी है जो उनके नाम को दर्शाती है कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। और हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। बहुत स्वागत है दीपक कुमार जी का, आप आइए और अपनी रचनाओं से हमको कृतज्ञ कीजिए। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। मैं अपनी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ कि कल्पनाओं के शहर में जीते हैं हम, कि वाह। कल्पनाओं के शहर में जीते हैं हम, आंसू गमों के पीते हैं हम। जिंदगी कल वाह। कुछ और थी, अब कुछ और हो गई है, कि जिंदगी कल कुछ और थी अब कुछ और हो गई है। मानो खुशी का पता तक भूल गए हैं, मानो खुशी क्या का बात पता तक भूल गए है। हैं। दूसरी कविता भी है कि तेरी चाहत को मैं दिल से लगा लूंगा, तू मुस्कुराए मैं खुद को सता लूंगा। कि तेरी चाहत को मैं दिल से लगा लूंगा, तू मुस्कुराए मैं खुद को सता लूंगा। तेरे गमों को मैं अपने गम बना लूंगा, कि तेरे गमों को मैं अपने गम बना लूंगा। और तेरी खुशियों के लिए मैं उस रब को भी मना लूंगा, तेरी खुशियों वाह के वाह। लिए मैं उस रब को भी मना लूंगा। एक और कविता है, सुनिएगा कि जी। लगाई देख कर तुझको कि अब जी लेता हूँ, क्या खुशी बात। में जरा यारो थोड़ी पी लेता हूँ। तमन्ना जिसकी की है मोहब्बत उसी से की है, तमन्ना जिसकी की है मोहब्बत उसी से की है। ख्यालाते उसका मैं थोड़ा झूम लेता हूँ, ख्यालाते बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा झूम लेता हूँ। ख्याल कहता है ये उसका कि अब तो नींद भी नहीं आती। ख्याल कैसा है ये उसका कि अब तो नींद भी नहीं आती। मैं सारी रात ऐसे ही जाग के पास लेता हूँ, मैं सारी रात ऐसे ही जाग के पास लेता हूँ। बहुत एक सुंदर। और जो मुझे जी बहुत जी पसंद, जरूर। वो हया लता जी के द्वारा लिखित कविता है। मैं उनकी कविता भी एक बार सुनाना चाहता जी हूँ। बिल्कुल। मैं स्वागत। की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर यह भी हकीकत है, लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर बहुत हिंदी सुंदर। आई है उधर उर्दू सिखाना है।
यही थी बेटियां दोनों, यही पे जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है? मुझे दोनों की हालत किसी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज़ हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू वाला है। आप बहुत सभी बढ़िया। का धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सुना और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी भी कुछ पंक्तियाँ इसमें रख सका। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वाह दीपक जी, क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी आवाज इतनी अच्छी है और आपने जो कविताएं चयन की हैं उनका जो दोनों का कॉम्बिनेशन बना उसने हम सभी को मतलब भाव विभोर कर दिया। आवाज थोड़ी सी कट कट कर आ रही थी लेकिन फिर भी वो कमी महसूस नहीं हुई उतनी ज्यादा। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी आवाज में इतनी अच्छी रचनाएं सुनाई। आपकी आवाज़ और आपकी जो रचना सुनकर मुझे मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि खुदा चाहेगा तो दौलत फन की ये फरियाद करेगी। खुदा चाहेगा तो दौलत फन की ये फरियाद करेगी। जमाना सुन रहा होगा और दुनिया याद करेगी। जमाना सुन रहा होगा और दुनिया याद करेगी। और काव्य पाठ के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करना चाहते हैं जिनकी जिनकी भाषा अच्छी है, जिनका बोलने का अंदाज अच्छा है, पढ़ने में जो काफी अच्छे हैं और जो एक आदर्श विद्यार्थी कह सकते हैं हम उन्हें, क्योंकि उनका नाम ही आदर्श है। और उनको मैं अपनी पंक्तियों से, मेरी तो नहीं है लेकिन एक किसी बड़ी कवियत्री की पंक्तियां हैं, उनसे मैं उनको बुलाना चाहता हूँ कि वो जिस पर उसकी रहमत हो दौलत मांगता है क्या। वो जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या। मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना। कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या। कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या। जोरदार स्वागत कीजिए हमारे बीच में जो आदर्श सिंह जी उपस्थित हैं। आए और अपनी कविताएं सुनाकर हमको भाव विभोर करें, हमको मंत्रमुग्ध करें। स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद सभी को। और बहुत ही अच्छा लगा, विवेक जी ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। और हमारे साथ शुक्रिया। अ, कई सारे कविगण हैं जो छात्र भी हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। हमको पता है कि जैसा कि हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो इस चीज को भी ध्यान में रखकर रखा गया था कि कल युवा दिवस है जैसे भारत में, क्योंकि उस दिन नरेंद्र का जन्म हुआ था, विवेकानंद का जन्म हुआ था। कितने महान थे वो, सिर्फ महंत नहीं, बहुत महान ज्ञानी थे। तो मेरी जितनी कविताएं हैं आज मैं जो लिखा हूँ अपने तुच्छ हाथों से, वो मैं सुनाना चाहूंगा। थोड़े कम ही जी समय में लिखा गया है। स्वागत। तो बेसिकली पूरी तरीके से युवा दिवस और विवेकानंद के ऊपर लिखा गया है। सुनिएगा। स्वागत। सबसे पहले युवा दिवस क्या है इसके बारे में 4 लाइनें। युवा दिवस के शुरुआत के पीछे, युवा दिवस के शुरुआत के पीछे उस युवा की कहानी है जिसने शिकागो हिला दिया, वो ज्ञान की ऐसी बाड़ी है। जिसने क्या बात शिकागो हिला दिया, ज्ञान की ऐसी बाड़ी है। युग युग में नरेंद्र जपे जाएंगे, ये हर एक युवा ने ठानी है। युवा दिवस के शुरुआत के पीछे उस युवा की कहानी है। वाह। अब हम आते हैं विवेकानंद जी के ऊपर। शब्दों में जी गजब मिठास लिए, भाइयों बहनों की शुरुआत लिए, योगी की एक पहचान लिए, साथ परमहंस का ज्ञान लिए, वसुदेव कुटुंबकम का तर्क लिए, बिन काले गोरे में फर्क किए, सबको आश्चर्य में जो डाल आता है वही विवेकानंद कहलाता है। वाह वाह गजब शानदार। सारी दुनिया है एक यहाँ, सारी दुनिया है एक यहाँ, सब एक ईश्वर का भेंट यहाँ। पत्थर तक में भगवान जहाँ, जहाँ पानी तक पूजा जाता है, उस प्यारे देश का नाम
जो अमेरिका तक कराता है वो विवेकानंद कहलाता है, वो विवेकानंद कहलाता है। बहुत बढ़िया। लाखों देखे हैं हमने ज्ञानी इस प्यारे धरती पर नरेंद्र नाम के ज्ञान की आंधी अंधकार बहा ले जाती है, अंधकार बहा ले जाती है। सिर्फ अज्ञान की बात नहीं, अंधेरा आलस तक खो जाती है। विवेकानंद के जब शब्द उठाते हमें जगा जगा कर जाते हैं, हमें जगा जगा कर जाते हैं। जो लक्ष्य पाने की बात करे, जिसके मेहनत तक में उमंग दिखे, जब एक महान की ताकत है ये, तो भारत तो अभी बाकी है। ये विवेकानंद की कहानी है, विवेकानंद की कहानी है। वाह। हर घर में विवेकानंद दिखेंगे, शिकागो तो बस झांकी है। और इस साहस में जो ज्वाला ला दे, ये बात सिर्फ जुबानी है। और ये जुबान जब जज्बे भरकर साहस से पुकारा जाता है, तब जाकर कहीं विवेकानंद कहलाता है, तब जाकर कोई कहीं विवेकानंद कहलाता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आदर्श जी। बहुत आपने क्या बढ़िया आदर्श सुनाया जी। है? आपने एकदम थैंक यू ओजस्वी सभी लोगों को, एक so much। जी, आपने एकदम ओजस्वी वक्ता की तरह अपनी पंक्तियां पूरी की। इतना बढ़िया शानदार तरीके से आपने सुनाया है कि क्या ही कहूँ आपके बारे में। इतना ही कहना चाहूंगा कि जो पत्थरों में जुबान ढूंढे हम वो चीज हैं दोस्त, है मर्ज ख्वाब सजाना तो हम मरीज हैं दोस्त, हमें कहानियां लिखने दो बहते पानी पर, ये नादानियां हमको अजीज हैं दोस्त, और नसीहतें नहीं सुनते ना सबक लेते हैं, मैं क्या करूं मेरे ख्वाब बदतमीज हैं दोस्त। तो आपने इतनी बढ़िया शानदार तरीके से सुनाया है। और आपकी जो आपने जो कविताएं कही हैं, जो बातें कही हैं उनमें, उनसे मुझे एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं, रोमा रोलार नाम है उनका। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक वाक्य कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो केवल एक व्यक्ति को पढ़ लीजिए, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का तो चरित्र ही ऐसा है, व्यक्तित्व ही ऐसा है। और काव्य पाठ के इसी क्रम में अब हम एक सशक्त रचनाकार को बुलाना चाहेंगे, जो काफी अच्छी कविताएं लिखते हैं, और उनको मैं कुछ खास पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहूंगा। और वो इस तरह हैं कि इनके बारे में क्या कहूँ, इनके बारे में क्या कहूँ, कहने को बहुत कुछ और है, इनके बारे में क्या कहूँ, कहने को बहुत कुछ और है, वैसे तो सब ठीक है मगर इनकी बात कुछ और है। स्वागत कीजिए बलवंत जी का हमारे बीच में कविताएं सुनाने के लिए। आप आइए और अपनी कविताओं से हम सभी को मंत्रमुग्ध कीजिए। स्वागत है। धन्यवाद विवेक भाई, और मेरे जी सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार, और स्वामी विवेकानंद जी के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। वैसे आज आपने जो कार्यक्रम का जो शुरुआत किया वो एक नारी से किया, तो कहीं ना कहीं मैं उस नारी की बात करना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं समाज में है तो, पर वो ओझल है। जी हम उन्हें देखते हैं, जानते हैं, पर आज हम उन्हें एक ऐसे शब्द से उनको परिभाषित करते हैं जिसका मतलब हमारे मानसिकता में गलत ही दर्शाया गया है। तो ये हमारे बीच उपस्थित हैं तान्या जी, इनकी लिखी कविता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैंने कुछ और शब्दों का संचालन किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप सबके से मैं अपनी कविता का शुरुआत करता हूँ। तो सुनिए जी स्वागत। कि जन्म तो माँ के कोख से ही लिया था, मेरी माँ ने जी भी 9 महीने ही दर्द सहा था। वाह। मेरी माँ ने तो मुझे अपना लिया था, न जाने क्यों दुनिया ने ठुकरा दिया था। वाह। कभी लड़की तो कभी लड़कों की पंक्ति से ही निकाल दिया, हम समझ के भी ना समझ बन गए, ऐसा लगा जैसे किसी ने घर से ही निकाल दिया। शानदार। कि किस्मत का करिश्मा देख हम खुद को नकारते हैं, लोगों को दुआएं भी देते हैं और लोगों के से भीख भी मांगते हैं कि हमारे जिस्म को यूं बाजार ना समझा करो यारो,
थोड़ी तो इज्जत किया करो, हमें यूं बेकार न समझा करो। वाह। ये मेरी पंक्ति उन समाज में उन ओझल स्त्रियों के लिए है जिनको जी। आज भी उनके हक का बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं मिलता। तो इसी के साथ मैं अपनी उम्र के उन सवालों को लेके आया हूँ अपनी पंक्ति में, जो मुझे लगता है कि हर कोई उससे जूझ रहा है। और खासकर मैं गांव से काफी जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए उसमें एक गांव की भी झलक आपको देखने को मिलेगी कि गांव का लड़का जब शहर में आता है तो क्या क्या उसके सामने क्या क्या चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये मुझे प्रतिबाधित करती है। तो आइए सुनते हैं कि मैं और तलाश। कि जी। जब चला था एक ख्वाब में था, अपने ख्वाब हम्म। मंजिलों की तलाश में था, कि वाह। हर वक्त मैं भागता रहा जिससे, आखिर शहर आया तो उसकी तलाश में था। वाह। कि मन कि मंजिल दिख रही थी ऊंचाइयों पर, मैं जमीन पर करवटों की तलाश में था। क्या बात। कि राहों में भटकते भटकते लड़खड़ाया बहुत, मैं मका के नहीं ठिकाने की तलाश में था। वाह वाह। गजब। कि एक रात जो सड़क पर गुजारी, एक जी। रात जो सड़क पर गुजारी, मैं आसमां को देख चांद के तलाश में था। गजब। कि भागना चाहा था कई दफा मगर, जी। जिम्मेदारियां थी और खुशियों की तलाश में था। बहुत बढ़िया। कि जिम्मेदारियां थी और खुशियों की तलाश में था। तो ये एक छोटी सी पंक्ति है जो कहीं ना कहीं जो गांव से यहाँ पे आते हैं, ये उनके मन में कहीं ना कहीं रहती है। तो इसलिए मैंने इसको लिख पाया, क्योंकि ऐसे लोगों से मेरा काफी ज्यादा अच्छा संबंध है, इसलिए मैं इस पंक्ति को लिख पाया। बहुत बढ़िया। विवेक जी, मैं चाहता हूँ कि आपने प्रोग्राम का संचालन काफी औचित्यपूर्ण तरीके से किया है। तो जैसा कि आपके नाम में ही है कि टूट के बिखरना, बिखर कर एक हो जाना, इतना आसान नहीं है विवेक हो जाना। तो मैं चाहूंगा अरे कि वाह। कुछ कुछ पंक्तियां आप भी हमारे सामने पेश करें, खिदमत करें जी कि आप जरूर। सुनाएं जरूर। तो जरूर। विवेक जी। सबसे पहले तो मैं बलवंत जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और आपने जो अभी रचना सुनाई है वो भी काफी अच्छी सुनाई है, सुनकर मजा आ गया। और जैसा अब आपने मुझे आमंत्रित कर ही दिया है तो मेरा फर्ज बनता है कि आपके आदेश को मानूं और कुछ कविताएं सुनाई जाए। तो सबसे पहले मैं सभी को अपना नमस्कार सूचित करता हूँ, स्वामी विवेकानंद को नमन सूचित करता हूँ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के नाम में ही विवेक है, तो हम तो उनके नाम में पहले से ही हैं। तो हम चाहेंगे कि हम उन तक पहुँच पाएँ, उनके चरणों में अपनी कविताओं का जो प्रसाद है वो लगा पाएँ, ताकि हम भी थोड़ा-सा धन्य हो जाएँ। बेसिकली अभी बलवंत जी ने मेरा परिचय दे दिया है कि टूट कर बिखरना, बिखर कर एक हो जाना, इतना आसान नहीं है विवेक हो जाना। तो अब तो कुछ बचा नहीं है कहने को। बस अब जहाँ से मैं हूँ, वहाँ का परिचय भी 2 पंक्तियों में देना चाहूँगा कि हम अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं, कि हम अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं, सही पहचाना हम दतिया में रहते हैं। गतिया में मेरा। तो जहाँ से हम हैं, वहाँ का परिचय है। कविताओं की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं शुरुआत में जैसा कल युवा दिवस है, तो जो हम इस वीडियो को यूट्यूब पर डालेंगे, तो जो भी इसको सुने, मैं उनको कुछ अपनी तरफ से कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए मैं 4 पंक्तियाँ ऐसी सुनाना चाहता हूँ कि वो सुनकर उन्हें अच्छा लगे उस तरह। उसके बाद मैं अपनी कविताएँ तो सुनाऊँगा ही। तो मैंने लिखा है कि सबसे मुश्किल सवाल ज़िंदगी, सबसे मुश्किल सवाल ज़िंदगी, वक़्त की रेत का कमाल ज़िंदगी, और हर हाल में जीना सिखाने की, जीती जागती मिसाल ज़िंदगी। बहुत खूब मैं विवेक चाहता भाई। हूँ कि हमारा युवा, हमारे देश में हम देखते हैं कि युवा अक्सर डिमोटिवेट हो जाते हैं। सुनने में आता है कि हमारा ये दोस्त
डीमोटिवेट हो गया, वो दोस्त डीमोटिवेट हो गया। ये जो सारा डिस्कम्फर्ट है वो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। अगर हम अपने आप से, अपने अंदर से इस डिस्कम्फर्ट को निकाल देंगे तो हमें कोई डीमोटिवेट नहीं कर पाएगा। फिर हमें ना तो यूट्यूब पर मोटिवेशन के वीडियो सुनने पड़ेंगे, ना ही किसी और को सुनना पड़ेगा, हम स्वयं से ही मोटिवेट होते रहेंगे। और अब मैं आगे अपनी और कविताएं सुनाता हूँ। बेसिकली मैं तो एक श्रृंगार का कवि हूँ, तो ज़्यादातर प्रेम की ही कविताएं लिखता हूँ और वही सुनाऊंगा अभी। तो आपसे निवेदन है कि आप उनको सुने और अपने स्तर पर जांच कर बताएं कि कैसी हैं। सुनिएगा। जरूर विवेक भाई। चार चार पंक्तियों से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ जाएंगे तो आपको और आने वाली कविताओं में मजा आएगा। कि हमारी दीवानगी को तुम नशा समझते हो, हमारी दीवानगी वाह को तुम नशा समझते हो, तो ये बताओ फिर हमको क्या समझते हो। वाह कि हम दीवानगी को तुम नशा समझते हो, तो ये बताओ फिर हमको क्या समझते हो। और गुलाब खत इजहार ये सब तो ठीक है, गुलाब खत इजहार ये सब तो ठीक है, क्या इसी का मतलब तुम वफा समझते हो, क्या इसी वाह, का बहुत मतलब खूब। तुम वफा समझते हो। और आगे चार पंक्तियां और सुनाना चाहूंगा जिसे आपको जोड़ सकूं। कि तुम्हारे लिए हाजिर जान ही तो है। मैं श्रृंगार का कवि हूँ, तो मोटिवेशन की भी अगर पंक्तियां सुनाता हूँ ना तो वो 4-5 से ज्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि मैं उस जहाज का पक्षी हूँ जो जहाज समंदर में है। उस पर से पक्षी अगर उड़कर जाता भी है तो वापस वहीं पर आ जाता है। तो यही मेरा हाल है। मैं कितनी भी मोटिवेशन की वो कविताएं सुनाऊं, उसके बाद मैं श्रृंगार पर आ ही जाता हूँ। तो सुनिएगा। तुम्हारे लिए हाजिर जान ही तो है, मोहब्बत की आखिर ये पहचान ही तो है। तुम्हारे लिए हाजिर जान ही तो है, मोहब्बत की आखिर ये पहचान ही तो है। और दिल वफा जज्बात तुम्हारे लिए। सुनिएगा। कि दिल वफा जज्बात तुम्हारे लिए महज खेलने का सामान ही तो है, वाह महज खेलने का सामान ही तो है। आप इतना बढ़िया सुन रहे हैं तो आगे अब आपको एक गजल सुनाते हैं। अभी नया साल आया है और नए साल के साथ नई चीज़ें भी जुड़ी होंगी, नई चीज़ें जुड़ती हैं, कुछ पिछड़ जाती हैं। मैं पर्सनली देखूँ तो मेरे साथ तो कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं नए साल के साथ। एक तो ये है कि एक स्टोरी मिरर डॉट कॉम वेबसाइट पर है, उस पर मुझे ऑथर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा जीडीएस में सिलेक्शन हो गया। और तीसरी चीज़ ये है कि तीसरी चीज़ क्या थी? मैं भूल गया शायद। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। गज़ल सुनिएगा। कि मैंने कभी किसी को अपना पैगंबर नहीं लिखा, मैंने कभी किसी को अपना पैगंबर नहीं लिखा। पैगंबर मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड, खुदा। मतलब यस। मालिक, खुदा। मैंने कभी किसी को अपना पैगंबर नहीं लिखा, खुद को जमी से जोड़ा कभी अंबर नहीं लिखा। अंबर ने। और हम मसरूफ रहे नई जनवरी के जलसे में, हम मसरूफ रहे नई जनवरी के जलसे में, हमने अपना बिछड़ा हुआ दिसंबर नहीं लिखा, वाह, हमने अपना बहुत खूब बिछड़ा विवेक हुआ भाई। दिसंबर नहीं लिखा। शुक्रिया। और आगे सुनिएगा। कि इश्क बहुत में अच्छा याद भाई, बहुत अच्छा। इश्क में याददाश्त हो जाती है इतनी तेज। बलवंत भाई सुनिएगा। कि इश्क जरूर में जरूर जरूर। याददाश्त हो जाती है इतनी तेज कि मैंने डायरी में कभी उसका नंबर नहीं लिखा, कि मैंने डायरी में कभी उसका नंबर नहीं लिखा। और तुम्हें जाना है तो बेशक जा सकती हो मेरी जान, कि तुम्हें जाना है तो बेशक जा सकती हो मेरी जान, मैंने तुम्हारे कंधे कभी अपना सर नहीं लिखा, सर मैंने नहीं रखा, तुम्हारे वाह कंधे बहुत। कभी अपना सर नहीं लिखा। बहुत शुक्रिया। एक और गजल सुनिएगा। बहुत सीधी सी गजल है। इसमें हर चीज मिलेगी आपको, श्रृंगार मिलेगा, राजनीति मिलेगी और जीवन से जुड़ी कुछ बातें भी मिलेगी। कहने जरूर। को महज है प्यार की बातें, कहने को महज हैं प्यार की बातें, तुम्हें लगती हैं बेकार की बातें। कि कहने को महज हैं प्यार की बातें, तुम्हें लगती हैं बस बेकार की बातें। और हमारे साथ सबका साथ दोगे तुम, हमारे साथ सबका साथ दोगे तुम भी करने लगे सरकार की बातें। सरकार की बात है, वाह बहुत खूब विवेक भाई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। सुनिएगा, अगला शेर सुनिएगा। जोड़ता हूँ फिर से। कि कहने को महज हैं प्यार की बातें, तुम्हें लगती हैं बस बेकार की बातें। और हमारे साथ सबका साथ दोगे तुम
तुम भी करने लगे सरकार की बातें, और यहाँ बहुत हमने संभाला होश है जब से। हम जिस दौर के बच्चे हैं, जिस दौर के युवा हैं, उस दौर में अपना ही एक अलग सा वो माहौल है। सब लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक रेस है, दौड़ोगे नहीं तो पिछड़ जाओगे। उस पर मैंने निशाना साधते हुए एक शेर लिखा है कि यहाँ हमने संभाला होश है जब से, तभी से हो रही रफ्तार की बातें, रफ्तार तभी की से बात है। हो वाह, बहुत रही रफ्तार की बातें। और अगला शेर सुनिएगा। तुम्हें मालूम अब हमने यूं ही दिल से, तुम्हें मालूम अब हमने यूं ही दिल से लगाना छोड़ दी हैं दिलदार की बातें, दिलदार की लगाना बात। छोड़ दी हैं दिलदार की बातें। और शेर सुनिएगा। भरोसा सियासत आई है, और अब निशाना किस पर है आप समझ जाएंगे। एक तो जरूर अभी जरूर। जैसे कुछ टाइम पहले मोदी जी ने कृषि कानून वापस ले लिए हैं। सबसे बड़ी फजीयत पता है किसकी हुई है? मीडिया वालों की। पहले उनको ये बताना पड़ता था कृषि कानून किसानों के हित में है, अब बताना पड़ रहा है कि उनको वापस लेना किसानों के हित में है। तो उस पर निशाना साधते हुए मैंने लिखा है, जोड़ता हूँ फिर से, कि कहने को महज है प्यार की बातें, तुम्हें लगती हैं बस बेकार की बातें, हमारे साथ सबका साथ दोगे तुम भी करने लगे सरकार की बातें। और शेर सुनिएगा कि भरोसा इस जमाने में करें किस पर, भरोसा इस जमाने में करें किस पर, टके में बिक रही अखबार की बातें, टके में वाह। बिक रही अखबार की बातें। और इस गजल का आखिरी शेर सुनाता हूँ कि मियाँ तुम इस तरह सुन तो रहे हो पर, मियाँ तुम इस तरह सुन तो रहे हो पर, तुम्हें डुबा देंगी विस्तार की बातें, डुबा विस्तार की देंगी बात। तुम्हें विस्तार बहुत की खूब। बातें। बहुत वाह शुक्रिया, भाई बहुत विवेक बढ़िया विस्तार। सुन रहे हैं। और आपके जो आपकी जो तारीफ है उसी से मुझे सुनाने का वो अंदर से जज्बा मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है। अगली एक और गजल सुनाते हैं। ये गजल थोड़ी आपने शब्दों पूरा में हाँ जी कहिए। पूरा श्रृंगार रूप इसमें धारण हो गया है। और अब हमारे अंदर भी थोड़ी श्रृंगारिकता है जो आपके बाद हम जरूर सुनाने का प्रयास करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनाइए भी तो विवेक भाई। सुनिएगा कि हम में से तुम जुदा, तो हम में फिर बचा क्या है, कि हम में से तुम वाह जुदा तो हम में फिर बचा क्या है, तुम ही कहो ये नहीं वफा तो फिर वफा क्या है, तुम ही कहो ये वाह। नहीं वफा तो फिर वफा क्या है। और खुद कफालत से चलने वाले जुगनू हैं हम। खुद कफालत का मतलब होता है खुद की रोशनी से। मेरा मानना है कि सूरज की रोशनी से जगमगाने वाले चांद होने से कहीं बेहतर है कि खुद की रोशनी वाला जुगनू हुआ जाए। तो वो आ जाए, मैंने बहुत लिखा बढ़िया। है कि खुद कफालत से जलने वाले जुगनू हैं हम, जिसे तूफान बुझा न पाए तो फिर हवा क्या है, जिसे तूफान बुझा न पाए तो फिर हवा क्या है। और एक और शेर सुनिएगा कि मेरी हर ख्वाहिश को तुमने पूरा किया हमेशा, तुमने मेरी हर ख्वाहिश को तुमने पूरा किया हमेशा, तुम ही कहो मेरे लिए तुमसे बढ़कर खुदा क्या है, तुम ही क्या कहो है। मेरे लिए तुमसे बढ़कर खुदा क्या है। और इस गजल का सबसे बढ़िया शेर जो मुझे लगता है वो सुना रहा हूँ कि राहों में मिलकर बिछुड़ने को हम नहीं मानते साथ, वाह। राहों में मिलकर बिछुड़ने को हम नहीं मानते साथ, जो मंजिल तक ना चला वो साथ फिर चला क्या है, जो मंजिल क्या तक है। ना चला वो साथ फिर चला क्या है। और एक और शेर सुनिएगा। एक गजल हो गई, अब दूसरी गजल सुनिएगा। जुगनुओं को रोशनी का यूं पता देता हूँ मैं, जुगनुओं को रोशनी का यूं पता देता हूँ मैं, बता देता जल हूँ रहे मैं। जल रहे कमरे की बत्ती को बुझा देता हूँ, बुझा जिससे देता वो भी अपना उजाला जाने कि जल रहे कमरे हूँ। की जरूर। बत्ती को बुझा देता हूँ मैं। और है मुझे मालूम तेरा दिल जलाता हूँ फिर भी, है मुझे मालूम तेरा दिल जलाता हूँ फिर भी, बुझ सके न आग दिल की सो हवा देता हूँ, बुझ वाह देता सके हूँ। न वाह, आग बहुत। दिल की सो हाँ भाई, हवा बहुत देता अच्छा। हूँ मैं। एक और शेर सुनिएगा। इस जमाने से मेरे रिश्ते अलग हैं थोड़े से। और मेरा जो लाइफ का जो मंत्र है वो मैं इस शेर में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ। और कैसा है वो आप सब बताएंगे मुझे कि इस जमाने से मेरे रिश्ते अलग हैं थोड़े से, लोग देते हैं दगा तो मुस्कुरा देता हूँ मैं, लोग देते हैं वाह। दगा तो मुस्कुरा देता हूँ मैं।
और यार कहते हैं सुनाओ इश्क के किस्से अपने। यार कहते हैं सुनाओ इश्क के किस्से अपने, और अपनी एक दो गजलें सुना देता हूँ मैं। और सुना अपनी देता एक हूँ मैं, वाह बहुत बहुत। गजलें सुना देता हूँ मैं। और मेरी कुछ गजलें हो गई हैं, अब मैं चाहता हूँ कि 2 मुक्तक भी सुना दिए जाएँ, क्योंकि जब तक 2 मुक्तक नहीं जरूर होते ना, जरूर। तो मुझे शांति नहीं मिलती है। अरे तो मैं मुक्तक सुनाना चाहता हूँ, अगर आप सबकी अनुमति हो, इजाज़त हो तो मैं सुनाता हूँ। जरूर जरूर विवेक भाई जरूर। जरूर। जी, सुनिएगा। हमारे यार हो तुम भी, तुम्हारे यार अरे हैं हम यार भी। हम भी। हमारे यार हो तुम भी, तुम्हारे यार हैं हम भी। बड़े दिलदार हो तुम भी, बड़े दिलदार बड़े हैं हम दिलदार भी। भी। मगर उस पार हो तुम भी, मगर इस पार हैं हम भी। अतः लाचार हो तुम भी, अतः लाचार हैं हम चार भी। है हम भी, वाह। अतः लाचार हो तुम भी, अतः लाचार हैं हम भी। एक और मुक्तक सुनिएगा, आखिरी मुक्तक सुनाता हूँ। मैंने पहले भी कहा था और फिर से कहता हूँ कि हमें ज़िंदगी में दोस्तों का सम्मान इसलिए करना चाहिए, क्योंकि बिना दोस्तों के हम दुनिया में कोई मुकाम जीत तो सकते हैं, पर उसकी खुशी को बाँटने के लिए हमें दोस्तों की ज़रूरत दोस्त। पड़ती है। जी, तो मुक्तक सुनिएगा। कि हवाएं साथ चलती हैं, कि हवाएं साथ चलती हैं, नज़ारे याद रहते हैं। हमें भी संग यारों के सहारे अरे याद रहते यार हैं। कि हवाएं साथ चलती हैं, नज़ारे याद रहते हैं। हमें भी संग यारों के सहारे याद रहते हैं। सफर लंबा था पर तुमको है हम भूले नहीं, क्योंकि सफर लंबा था पर तुमको है हम भूले नहीं, क्योंकि समंदर पार कश्ती को किनारे याद रहते याद हैं। रहते हैं। वाह समंदर वाह विवेक पार भाई। कश्ती को किनारे याद रहते हैं। और मैं जो कविताएं लिखता हूँ, आखिरी 2 पंक्तियां और सुनाता हूँ, उसके बाद अपने काव्य पाठ को विराम देता हूँ। मेरे जो लिखने का जो पूरा सार है, मैं 2 पंक्तियों में कहना चाहता हूँ कि उसके ख्यालों से मैं अपना राबता बतलाता हूँ। उसके ख्यालों है। से मैं अपना राबता बतलाता हूँ। पहले डूब कर लिखता था, अब लिख कर डूब जाता हूँ। पहले लिख कर बहुत बढ़िया। पहले डूब कर लिखता था, अब लिख कर डूब जाता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने इतना बढ़िया सुना बहुत और इतनी जो तारीफ दी है, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बेहतर बहुत तरीके से बढ़िया। हमारे साथ एक मेहमान और हमारी श्वेता जी। मैं जी जी चाहूंगा बिल्कुल। वो भी कविताएं लिखती हैं तो जरूर पेश करें। आप लोग भी अरे उनसे वाह, ये रिक्वेस्ट तो करिए। जी जरूर श्वेता जी, आइए श्वेता जी। आपसे निवेदन है कि आप आएं और अपनी कविताएं सुनाकर हम सभी को कृतज्ञ करें, और बताएं कि हम लोग आपकी कविताएं सुनने के योग्य हैं या नहीं। आप स्वागत सभी है को श्वेता। शुक्रिया बुलाने के लिए। आप लोग के बराबरी की तो नहीं है मेरी कविताएं, क्योंकि मैं इतनी अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम सभी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जो भी है यही है, तो मैं सुनाती हूँ। ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी ही है। जी। यूं इम्तिहान सब्र ना लो, यूं जज्बातों को ना टटोल, यूं गुमसुम सी हूँ कुछ मेरे अल्फाज को ना तोड़। वाह। अब जिक्र वाह। करें क्या हम, तुम तो वाकिफ ही हो। अब जिक्र करें क्या हम, तुम तो वाकिफ ही हो। कहो अहले इजहार, हमने भी सुना है शायर हूँ। यूं बहुत तो ओहो। बढ़िया। मंजर देख यूं तो मंजर देख रहे हो और चुपचाप बैठे हो। यूं धरे हो हाथ पे हाथ, क्या महफिल के मुशायर हो। तुम वाह चुप हो गजब। ये भी सही तुम चुप हो ये भी सही है। हम चुप हैं ये भी सही है। ये नसीब ए हालात है, बात अधूरी ही रहे। हाँ हाँ, बात अधूरी ही रहे। बात तो ये भी सही है, बात तो ये भी वाह सही है। गजब, शानदार। इतना बहुत ही सही था। है। मुझे सुनने के लिए वाह। आप सभी बहुत बढ़िया श्वेता जी।
बहुत बढ़िया, अच्छा इसको आपने लगा। कहते हैं, इसको इसको पता है, इसको कहते हैं गागर में सागर भर देना। कुछ पंक्तियों में जरूर। मतलब कुछ पंक्तियों में अरे गजब कर देना, इसी को कहते हैं। बस इतना ही था। आपकी बराबरी तो मैं नहीं कर सकती, आपने बहुत ही बढ़िया अरे नहीं, बोला। ऐसा कुछ नहीं है। बस हम सीख ही रहे हैं, हम हैं, आदर्श भाई हैं, बलवंत जी हैं, तान्या है, तो सब एक ही जगह से निकले हुए हैं। रचना सोसाइटी ज्वाइन की थी हम सब ने, और वहीं से कविताएं लिखना सीखा है। कुछ थोड़े और पहले से लिख रहे थे, बस सीख ही रहे हैं अभी तो। और सोचा बहुत दिनों से, अब ये है कि में ऑनलाइन की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ बाध्यताएं होती हैं। अगर साथ हाँ, होते तो कुछ और बात होती। तब जब सीख जाएंगे तो कैसा होगा, वो तो सोच से जी परे है। हाँ, तो बस जरूर। यही है कि जितना हो सका उतना बेहतर करने की कोशिश की। और फिर बाकी जब सब जुड़ेंगे एक साथ, तब वो मंजर अलग होगा। बलवंत जी, आप कुछ सुनाना चाहते थे। आपसे निवेदन करते हैं कि आप दोबारा मंच पर आएं और अपनी जो आप कुछ बाकी रह गई थी बात, उसको पूरा करें। जरूर बलवंत विवेक जी भाई। बोले विवेक, अब आदर्श जी। कोई श्रृंगार रस का। जरूर जरूर जरूर। जी, हम भी यही श्रृंगारिकता का चाहते हैं। भाव, श्रृंगारिकता का भाव जो विवेक जी ने उकेरा है, वो उसने हमें भी अंदर से उकेरा नहीं, पूरा खगोल रहे हैं कि जल्दी। जी जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। बाकी मैं सुनाता हूँ कि मेरा एक सवाल है, पता है क्या? यही अरे वाह। मेरी गजल का एक हिस्सा है जी जरूर। कि जिंदगी जिंदगी वफा है क्या? वाह। हम जो खामोश हैं बेवफा है क्या? गजब। चिराग चिरागों की लो मैं खानों में जल रही, हम भी जल वाह। रहे पता है क्या? गजब, बहुत बढ़िया, शानदार। कि कि चौ तरफ शोर आवाजों का है, कि चौ जी। तरफ शोर आवाजों का है, हम बुरे जी। कितने हुए हैं पता है क्या? अरे वाह, लाजवाब। कि कि कोई हमदर्द हमी से हमदर्दी जताने लगा, जी। हम कितने बेदर्द हो गए पता है क्या? अरे वाह। कि शजर को तला, शजर माने पेड़, कि पेड़। जी। शजर को कि शजर को तलाश है नए शाखों की, जी। हमारा मौसम ही ढल गया पता है क्या? पता है क्या? वाह, गजब। कि अगर किसी को याद कर लें याद से हम, जी। कि अगर किसी को याद कर लें याद से इसी हम, से हम। अब इतने भी हंसी ना रहे पता है क्या? पता है क्या? कि अब गजब। बहुत इतने भी बढ़िया। हंसी ना रहे पता है क्या? और इसी के साथ एक और पंक्ति है, मैंने किसी की कामयाबी की कल्पना करके मैंने लिखा है, तो जी। मैं आप सबके सामने जी सुनाता हूँ। बिल्कुल। कि कामयाब होते होते एक रोज जी। खाक हो जाएंगे, अरे कि वाह। कामयाब होते होते एक रोज खाक हो जाएंगे, एक दिन तेरे शहर में ही हम आब हो जाएंगे। आब मीन्स बहुत पानी। बढ़िया। कि पानी। तेरे जी। शहर में हम आब हो जाएंगे, कि तू गुजरेगा अपनी कामयाबी की हदों से, कि जी। तू गुजरेगा अपनी कामयाबी अपनी की हदों कामयाबी से, की हदों पर भी। हम उस रोज भी तेरे लिए चिराग हो जाएंगे। क्या बात है, कि हम शानदार। उस रोज भी तेरे लिए चिराग हो जाएंगे, अगर कभी मिल गए गुमनाम राहों में जिंदगी, वाह। कि अगर कभी मिल गए गुमनाम राहों में जिंदगी, जी। हम तेरे शहर में ही तेरी तलाश हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। कि गुजरने वालों से रास्ता अब नहीं पूछेंगे, हम जी। अपने सफर में ही अपनी छाप हो जाएंगे। अरे वाह। कि संभल कर चलेंगे राहगीरों से, जी। कि संभल कर चलेंगे राहगीरों से, उनकी नजर में भी हमें ख्वाब हो जाएंगे। वाह, बहुत तो खूब। इसी के साथ एक जीने मरने की लाइन है, जो कहीं ना कहीं इस पूरी पंक्ति में एक नकारात्मकता का बोध करती है, पर वो कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, तो इसलिए मैंने उसको डाला है। तो देखते हैं कि एक जी दिन बिल्कुल। थक जाएंगे खुद से जिंदगी, जी। कि एक दिन जो थक जाएंगे खुद से जिंदगी,
जनाजे पर वाह, रहेंगे और सबकी बात हो जाएंगे। अरे कि वाह, बहुत जनाजे पर बढ़िया, रहेंगे और सबकी बात हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम थोड़ी अपनी स्मृति, कुछ यादें हैं जो आपके जरूर, सामने रखने का जरूर, प्रयास जरूर, करते हैं। स्वागत है। कि कभी फुर्सत में होंगे तो हम भी मिलेंगे। जरूर, कि कभी फुर्सत में होंगे तो हम भी मिलेंगे, उसी रास्ते पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे। वाह, अगर सावन की प्रार्थनाएं सच होंगी तो, कि अगर बहुत खूब। सावन की प्रार्थनाएं सच होंगी तो यकीन हुँ, मानो दर वही होगा जहां हम तो मिलेंगे। अरे वाह, कि बढ़िया। बरसात आए, कि बरसात आए तो घर में मत छुपना, मेरे पैगाम भी इन्हीं बूंदों में छुपे मिलेंगे। अरे वाह! क्या कि बात कभी, है! शानदार, क्या कि प्रतीक कभी इस्तेमाल किया है। कि कभी दरिया पे जाना तो तकल्लुफ करना। वाह! कि कभी दरिया पे जाना तो तकल्लुफ करना, मेरी जी, आहटें लहरों में घुले मिलेंगे। अरे वाह! कि हमेशा निहारता नहीं तेरी जुल्फों को मैं, कि हमेशा जी, निहारता नहीं तेरी जुल्फों को मैं, वो धूप की किरणें हैं जो मुझे तुमसे मिलेंगे। बहुत खूब। कि कि कभी बगीचों में जाना तो आवाज देना, हम जी, परिंदों की आवाजों में तुमसे मिलेंगे। वाह! कि कभी शानदार। बगीचों में जाना तो आवाज देना, हम परिंदों की आवाजों में तुमसे मिलेंगे। और कभी मिलने का इरादा ना हो तुम्हारा, कि देख जी, लेना। कि अगर कभी मिलने का इरादा ना हो इरादा तुम्हारा ना हो तो तुम्हारा। देख लेना, हम चिताओं में जलते मिलेंगे। अरे कि वाह! हम चिताओं में जलते मिलेंगे। तो बहुत और खूब। भी है, पर मैं कहीं ना कहीं, जैसे विवेक भाई ने बोला कि मैं मोटिवेशन सुनाना चाहता हूँ, मैं प्रेरणादायक सुनाना चाहता हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं श्रृंगार की तरफ आ जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा मेरी गजलें चाहे कितनी भी श्रृंगारिकता हो जाए, उसमें कहीं ना कहीं करुणा का भाव आ ही जाता है। जी, जो बिल्कुल। तो इसीलिए आप सब भी उसी स्कूल से, स्कूल एक ऐसी, इसके लिए तो हमारा, खाली हम कह देते स्कूल, बहुत मतलब छोटा शब्द है, पर इसमें कितनी तमाम यादें हैं। उन यादों का एक जी, ऐसा रूप जो क्या पता हम में से किसी ने ना जिया हो और हमने किसी को देखा हो उस रूप से, जो आज भी हम देखते हैं। तो मैं एक बार आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं और मेरी स्मृति। बिल्कुल। कि कभी भरा तो कभी खाली बसता था, मैं बचपन जी, से ही तन्हा अच्छा था। क्या बात! कि, बहुत कि बढ़िया। कई पेड़ टहनियों को जोड़े रखे, मैं अकेला वाह! पौधा ही अच्छा था। गज़ब, कि, शानदार। कि कभी जिद नहीं की, जिद के खातिर हुँ, करता भी कैसे, मैं अकेला ही अच्छा था। अरे वाह! बहुत कि खूब। स्कूल की दूरी महज ही थी, जी, इसलिए मैं महफिलों से दूर ही अच्छा था। अरे वाह! शानदार। कि सपने थे माँ के हाथ पकड़ जाने के, जी, रास्ते में सजाई चीजों को पाने के, जब भी बिल्कुल। जब भी मैं उनसे कुछ मांगता, सच्चा था मेरा चुप होना ही अच्छा था। क्या बात है! बहुत बढ़िया। कि कि उम्र की प्राथमिकता सीनियर हो गई, अरे वाह! बचपन बचपन की लालसा जूनियर हो गई। बहुत अब खूब। तब्दीली चाहने की ही नहीं थी, मेरा अकेला रवैया अब अकेला ही अच्छा था। बहुत कि खूब, मैंने शानदार। कि मैंने दुखों को दुख ना समझा, शायद जी, इसलिए तन्हा होकर भी तन्हा ही अच्छा था। अरे वाह! शायद इसलिए तन्हा होकर भी तन्हा ही अच्छा था।
बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही है, लगभग ऐसे ही करुणादायक है मेरे जो पंक्तियां हैं, मेरी गजलें हैं। तो मैं जी। चाहता हूँ कि आदर्श जी आप भी श्रृंगार का कुछ भाव तो रखें। जी, जी, यही हम चाहते हैं और शायद सब लोग भी यही चाहते हैं कि आदर्श जी आएँ और कुछ रखें श्रृंगार से युक्त। आदर्श भाई। हाँ भाई जरूर। मैं श्रृंगार थोड़ा कम ही लिखता हूँ, लेकिन कुछ चंद कविताएं लिखा हूँ जो पहले भी मैं सुना चुका हूँ, लेकिन जी, फिर से वही सुनाना चाहूंगा। ठीक है। जी, एक बिल्कुल। है, क्यों खुद को तन्हा समझती हो। वाह! आवाज जा रही है ना मेरी? बिल्कुल जा रही है। क्यों खुद को तन्हा समझती हो, तेरी हर पुकार पर हम पास खड़े मिलेंगे, साथ वाह! जिंदगी क्या भर देंगे हम सफर, समझ लेना तुम गुजरो कितनी ही बार, हम सड़क हैं यहीं पड़े मिलेंगे। वाह, वाह, वाह! शानदार। और इसी में आगे मैं, जी, फिर भी अगर तुम रोती हो, तन्हा खुद को समझती हो, खुद में झांक कर देख लेना, तेरी हर सांस में हम मिलेंगे। वाह! वाह। गजब, बढ़िया। कभी कुछ कहा नहीं जाता, कभी कभी कुछ कहा नहीं जाता, कभी जुदा भी जी, होना पड़ता है, तेरी बिल्कुल। हर सांस पर, तेरी हर सांस पर कुर्बान हम मिलेंगे। अरे वाह! गहरी बहुत बात। जी, जी। बस मुस्कुरा देना एक बार जाने से पहले, ना रोना कभी तुम, तेरी हर मुस्कान पर कुर्बान हम मिलेंगे। वाह वाह! वाह, तुम सब कुछ बहुत हो खूब। मेरी, तुम सब कुछ हो मेरी, तुमसे ही तो मैं जीता हूँ, तुमसे ही तो मैं जीता हूँ। वाह! किनारों की ना सोच, वो साथ तो चलेंगे, पर कभी ना मिलेंगे, कभी ना मिलेंगे। अरे वाह! क्या बात! बहुत बढ़िया। एक और है बहुत बढ़िया आदर्श। जो मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, जहां से याद ना आए तेरी, वो तन्हाई किस काम की। वाह! जहां से याद ना आए तेरी, वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते जी, ना बने तो खुदाई किस काम की। किस अरे काम की? बेशक वाह! वाह। अपनी मंजिल तक जाना है हमें, अरे बेशक अपनी मंजिल तक जाना है हमें, लेकिन जहां से आप ना दिखे, वो ऊंचाई किस काम की। बहुत वाह! खूब। बहुत बढ़िया। एक शानदार। और है, जी, तुम्हारे साथ आजकल यूं हर जगह रहता हूं मैं, हद से ज्यादा तुम्हें बस यही सोचता हूं मैं। वाह। पता वाह! नहीं हमारे दरमियान, पता नहीं हमारे दरमियान यह कौन सा रिश्ता है, लगता है कि सालों पुराना कोई अधूरा सा किस्सा है। किस्सा है। वाह! तुम तुम्हारी तस्वीरों में मुझे अपना साया दिखता है, महसूस गजब, करता है जो मन वही तो लिखता है। तुम्हारी अद्भुत। आवाज सुनने को हर पल बेकरार रहता हूँ, तुम्हारी आवाज सुनने को हर हर पल बेकरार रहता हूँ, नहीं करूंगा याद तुम्हें, खुद से हर बार कहता हूँ। ओए है। वाह! नाराज ना होना कभी, नाराज ना होना कभी, बस यही गुजारिश है, महकी हुई इन सांसों की, सांसों से सिफारिश, महकी हुई इन बहुत बढ़िया, सांसों से बहुत सिफारिश। खूब। बहुत बढ़िया, शानदार। थैंक यू। हम सभी ने आज इतनी बढ़िया कविताएँ सुनाई हैं, सभी का शुक्रगुज़ार करते हैं और आप सबसे बड़ी बात होती है वक़्त निकालना, क्योंकि योजना बनाना तो एक अकेला कर सकता है, लेकिन जो पूरा कार्यक्रम होता है ना, उसको चलाने के लिए आप जैसे मित्रों की ज़रूरत पड़ती है, आप सभी ने साथ दिया, तो तब जाकर ये आज मुकम्मल हो पाया है और इसीलिए मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। कुछ फैसलों में सिक्के ना उछाला कीजिए, आए कुछ है। फैसलों में सिक्के ना उछाला कीजिए, दिल के मामलों को दिल से सँभाला कीजिए। संभाला है दिल कीजिए। के मामलों को दिल से सँभाला कीजिए, वक़्त की रफ़्तार में रिश्ते ना पीछे छूट जाएँ। वक़्त की रफ़्तार में रिश्ते ना पीछे छूट जाएँ, वक़्त हम भी निकालें, आप भी निकाला कीजिए। कीजिए। वाह, वक़्त बहुत खूब विवेक भाई। आप भी निकाला कीजिए और इस आज के समारोह को, आज के काव्य पाठ को, काव्य संध्या को
मैं समापन 2 पंक्तियों के माध्यम से करता हूँ। आज हम इसको पूर्ण विराम तो नहीं देंगे, लेकिन एक मुकाम पर छोड़कर जाएँगे, और वो मुकाम क्या होगा? वो मुकाम होगा कि एहसासों को बयाँ करने की कशमकश का सिलसिला चल रहा है। एहसासों को बयाँ करने की कशमकश का सिलसिला चल रहा है। कोई नक्शा साथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़िला चल रहा है। चल रहा है। बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया बढ़िया। आप सभी का। आप सबने वक़्त दिया, हम आपके शुक्रगुज़ार रहेंगे। फिर कभी अरे किसी नहीं, नए वक़्त पर, किसी नए मौके पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।